जब हम बात कर रहे हैं दुनिया के ग्रीन होने की, तो सबसे बड़ी चीज है कि क्या हम वाकई इसके लिए तैयार हैं। क्या हम तैयार हैं, ये सवाल नहीं खड़ा होता। सवाल ये खड़ा होता है कि आज के डेट में हमारा ग्रीन की तरफ जाना हमारी मजबूरी बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो चुका है कि कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां पे आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस ना हो, जहां की हवा जहरीली ना हो। और इन सब चीजों का जो तोड़ है वो आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सबको माइग्रेट होना होगा ग्रीन एनर्जी की तरफ। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं ग्रीन एनर्जी के, वो है हवा, पानी और थर्मल कोयला जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। आज के डेट में इंडिया की बात करते हैं तो हम 70% डिपेंडेंट है थर्मल एनर्जी के ऊपर में, थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर में। इसको हमें रिड्यूस करना है। ये कहीं ना कहीं जाके अगर हम 70% को 50% के ऊपर भी लेके चले आते हैं ना, तो हम बहुत बड़ा फीट अचीव करने वाले हैं। और यही मिशन है हिंदुस्तान का और पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट के जितने ठेकेदार हैं, जितने देश हैं, जितने यूनियंस हैं, सब के सब कह रहे हैं भैया लेट्स गो ग्रीन। और इस कड़ी में जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने ऐसी 5 कंपनी निकल के आती हैं जो हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, जिनका जो एक्सपोजर है बहुत बड़ा है, जिनका कद बहुत बड़ा है, जो एज अ कॉर्पोरेट बहुत बड़े हैं। मैंने जो कंपनी चूज की है वो सरकारी कंपनी भी है और प्राइवेट कंपनी भी है। ये वो कंपनी है जो आपकी मेरी फेवरेट हो या ना हो, बट कहीं ना कहीं काम कर रही है और इस सेगमेंट के अंदर में बहुत बड़े बड़े फीट्स अचीव करने वाली, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक्स इनके पास में, बहुत बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। फंडामेंटल डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं क्योंकि फंडामेंटल चेक्स मैंने इसके ऑलरेडी कर लिए हैं, सही हैं, कमाल के हैं। अगर आपको फिर भी किसी कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर छोड़ के जाएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर बना के लेके आऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त कंटेंट है गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है। आपके प्यार से चैनल ग्रो कर रहा है, मजा आ गया। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़े आदमी की हम बात करते हैं अदानी की, अदानी ग्रीन की। आप सबको पता है क्या कर रहा है सोलर के अंदर में अदानी ग्रीन कितना जबरदस्त काम कर रहा है। विंड में है अदानी ग्रीन, सोलर में है अदानी ग्रीन, और ग्रीन नाम है तो भैया ग्रीन ही होगा। बात करते हैं प्योर टेक्निकल्स की, इसमें कोई डिबेट नहीं करने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं ये स्टॉक अभी रिसेंटली कहां से गिरा। ये देखिए 2100 रुपए से गिरता हुआ 2175 रुपए से गिरते गिरते एक नी जर्क मूवमेंट आई 1550 रुपए, 600 रुपए ये स्टॉक गिर गया। अब यहां से वापस से एक थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट हुई है। हमें किसी भी ऐसे स्टॉक को जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, हमें इनमें एसआईपी प्लान करनी है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो हमने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा डालना है, पूरा हिस्सा इस पे नहीं डालना है। लेना है नहीं लेना फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं आपको ये मदद कर रहा हूं कि इनके टेक्निकल लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा गेम में जो हर्डल है वो 1865 रुपए के आसपास में, जहां पे कंपनी आज क्लोजली 50% रिट्रेसमेंट के आसपास में है। इसके ऊपर जब निकलेगी तो नेक्स्ट एक हर्डल रहने वाला है 1940 रुपए के आसपास में, और उसके बाद सीधा पड़ाव 2560 रुपए के आसपास, 2570 रुपए के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। जो इसके नेक्स्ट 5 ईयर्स के टारगेट मुझे अगर दिखाई देते हैं, अगर मान लीजिए अदानी गवर्नमेंट फुल फ्लेज काम करती है, तो मुझे लगता है कि अदानी को सबसे बड़ा सपोर्ट मिलने ही वाला है। तो ये दुनिया जानती है उनका रिलेशनशिप क्या है सरकार में, इतने बड़े कॉर्पोरेट सरकार से जुड़ के ही काम करते हैं। 4215 रुपए तक का इसका भाव मुझे दिखाई देता है। जब अयोध्या में मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर, तो वो रूफटॉप सोलर का मतलब ये नहीं था कि सोलर रूफटॉप पैदा किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, फिर बेचा जाएगा। जी नहीं, इन्होंने पहले से ही सेटअप खड़ा कर रखा है, साम्राज्य खड़ा कर रखा है। जिसने साम्राज्य खड़ा कर रखा है, जो सरकार के साथ है, क्या वो माल नहीं बेचेगा? और माल बेचने के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग करने के लिए इस कंपनी ने चूज किया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। और कमाल के सेल्समैन है ना, वो जो बेचते हैं माल बिकता है। तो सोच लीजिए देश की दिग्गज कंपनी एनर्जी में है, आपको इसमें एसआईपी प्लान करनी चाहिए। करने की नहीं करनी फाइनल डिसीजन आपका होगा। दूसरी कंपनी हमने चूज की है सरकारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रो से। जब पानी की बात की तो एनएचपीसी, इसके ऊपर डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी हैं। एनएचपीसी के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। सरकार लगातार इसको कह रही है कि भैया अपना एक्सपेंशन कीजिए। ये कंपनी भी अगर देखते हैं तो लगातार अभी यहां से गिरती आई थी, 118 रुपए से गिरी। बहुत ज्यादा वोलेटाइल कंपनी नहीं है अदानी, बहुत वोलेटाइल है मुझे मालूम है। 118 से गिर के 90 रुपए के आसपास में, वही 25 से 30% की करेक्शन, और 50% की जो रिट्रेसमेंट है वो कम से कम 104 रुपए और 60% की 108 रुपए। तो 108 का हर्डल जब क्रॉस होगा तो पहला पड़ाव इसका 118 रुपए के आसपास में, और उसके बाद जो इस साल के टारगेट्स निकल के आते हैं, बहुत बढ़िया। इस साल 2 साल के टारगेट, मतलब बेसिकली 5 साल के टारगेट रहेंगे। इसमें हम ऐसा ही भी कर रहे हैं तो 200 रुपए तक के टारगेट हैं। तो पैसा 2 टाइम्स तो होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्योंकि 2030 तक बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, ये टारगेट्स और भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। टाइम टू टाइम जैसे जैसे टारगेट्स अचीव होंगे हम इस पर दोबारा से वीडियो डिस्कशन करते रहेंगे। तीसरा स्टॉक इस कड़ी में हो सकता है हमारा
तीसरा है फिर से एक ऐसी कंपनी जो जल से जुड़ी हुई है। जब मैंने कहा था ये कंपनी सोलर में काम करती है, इसके ऊपर पहले भी वीडियो चैनल के ऊपर बनाए हुए हैं। आपने कहा सतलुज जल नाम है, जल जे फॉर जे, मैं कह रहा था भैया एनर्जी, मैं कह रहा था सोलर एनर्जी। जाके इसका पोर्टफोलियो चेक करना, सोलर एनर्जी में कंपनी काम कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंपनी गिरी है, यहाँ पे इस भाव से 150-55 के भाव से 53 रुपए से गिरती हुई कंपनी ने एक नी जर्क मूवमेंट दी 114 रुपए, 30 से 40% की करेक्शन। इससे हेल्दी करेक्शन क्या होगी। अब वो एसआईपी प्लान कर रही है, तो जो भी बॉटम ये बन गया है ना पैनिक बॉटम के एसएल के साथ में आप हर गिरते भाव पे 123 बढ़ते चलिए और इन्वेस्टमेंट करते चलिए। सीधी बात है, डरना क्यों है ना। पैसा निकालिए, ट्रेड योर प्लान, पहले मेक योर प्लान देन ट्रेड योर प्लान। 300 रुपए तक के टारगेट है भैया, 100 रुपए का माल है, 3x तक के आसपास जाने के चांसेस पूरे हैं, 3x से ऊपर भी जाएंगे। जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी की रेवोल्यूशन और बढ़ेगा ना, ये टारगेट्स कुछ भी नहीं रहने वाले, ध्यान रखना। चौथा नाम है इस कड़ी में एक ऐसी कंपनी जो 7 रुपए से आपको देता आ रहा हूं, लगातार वीडियो बनाता आ रहा हूं, हाल फिलहाल भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। चलो पहले चैनल देख लेते हैं कि वीडियो बनाई कि नहीं बनाई। ये देखो हाल फिलहाल कोई वीडियो बनाई, कोई आपको टारगेट दिया या नहीं दिया। देखिए शायद मुझे लगता है ये रहा, विल इट क्रॉस 50। 3 हफ्ते पहले मैं बात करूं, सुजलॉन की 50 हिट हो गया। 3 हफ्ते पहले आपको वीडियो बना के दी हमने सुजलॉन की। देखिए उस समय भाव क्या था, अब देखिए एनालिसिस जैसे कहते हैं भाई, थोड़ा तसल्ली रखा करो। 3 हफ्ते पहले वीकली रिव्यू करते हैं हम, है ना। 1 2 3 3 हफ्ते पहले कंपनी कहां थी, 1 2 3 ये था 30 35 36 से 40 रुपए का भाव कंपनी का चला, 40 से 50 मतलब 25% की रिटर्न तो यहां पे आई। 25% की रिटर्न के बाद में क्या ये स्टॉक उतना गिरा जितने बाकी स्टॉक गिरे, आप सोच सकते हैं। नहीं, ये स्टॉक शायद उतना नहीं गिरा। अगर इसके डेली चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही कमाल का चार्ट सुजलॉन का दिखाई देता है। 52 रुपीज का नया हाई लगाने के बाद में 3 हफ्ते के अंदर में ये कंपनी गिरी और गिर के 45 का इसने लो बनाया, वापस 50 खड़ी हो गई है। वॉल्यूम्स आ गए हैं, शिकारी शिकार कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। अरे भाई सुजलॉन की ओवर वैल्यूएशन है, फौलाना वैल्यूएशन है। आज 50 रुपए में कंपनी धक्के खा रही है, कल जब 50 का माल 500 होगा तो आपको समझ नहीं आएगा क्या होगा। फिलहाल तो 70 75 80 रुपए के भाव के टारगेट निकल के आ रहे हैं। इसमें भी एसआईपी प्लान कीजिए, लॉन्ग टर्म निवेश करिए। कम से कम 3 से 5 साल का होराइजन, आपको 2030 तक का होराइजन तो आपको रखना होगा ग्रीन एनर्जी की जब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कम से 5 साल का आपको टाइम होराइजन आपको एनर्जी सेक्टर को देना ही होगा। सरकार जो मर्जी आए, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही है, जो चेंजेस हो रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे हो रहे हैं, इंडिया के लेवल पे हो या ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है ये सक्सेस जर्नी होना। और 5वां स्टॉक इन सब के बारे में जो सोच रही है कंपनी, सरकार की कंपनी, IREDA, इरडा क्या मतलब है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। अगर आप देखेंगे जितनी भी ब्लू टैक्सीज है जो टाटा की, आप जाके पीछे देखिए इरेडा का लोगो आपको मिलेगा, है ना। इरेडा वो कंपनी है जो सैंक्शन करती है प्रोजेक्ट्स को, जो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अलॉट करती है इरेडा। सोचिए रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत बड़ा रोल है इसमें। 154 का बॉटम बनाया, 200 रुपए का हाई लगाया, मेरे हिसाब से इसका रॉक बॉटम हो गया। अब ये भाव आपको दोबारा शायद मेरे हिसाब से नहीं दिखाई देता, कोई दोबारा से कोई बड़ी पैनिक खबर ना आ जाए। कोई बड़ी पैनिक खबर हो तो करेक्शन शुड बी एन अपॉर्चुनिटी ऑलवेज। ये इसका रॉक बॉटम रहने वाला है। जो ऊपर के टारगेट रहने वाले इरेडा के 178 के आसपास तो इरेडा आ चुका है। जो ऊपर के टारगेट्स रहने वाले हैं वो चलने वाला भैया, ये जा रहा है अगले 3 से 5 साल में कम से कम 350 से 400 रुपए। ओवरनाइट बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है ये टारगेट 6 महीने में अचीव हो जाए, हो सकता है 6 साल तक लेके जाना पड़े। इन्वेस्टर हो, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, देन ट्रेड योर प्लान। समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हर कोई ऐसा प्रीमियम कंटेंट ढूंढ रहा होगा जो आपको फ्री में मिल रहा है ना। तो प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।